बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बैंकिंग सेक्टर के एक प्रीमियर बैंक अल हबीब की एनालिसिस वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की इस वीडियो में हम इस बैंक से रिलेटेड आपके साथ अपनी की फाइंडिंग्स और एनालिसिस शेयर करने जा रहे हैं और साथ साथ इस शेयर के लिए अपनी एक बाइंग रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस सिलसिले में हमारे अल-फलाह सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट इशू की है और उस रिपोर्ट का बेसिकली एक ब्रीफ वर्जन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और बेसिकली उस रिपोर्ट में हमने इसकी बाय रिकमेंडेशन दी है एट करंट प्राइसेस एंड वी फोरसी के बाय जून 2023 इसकी जो टारगेट प्राइस है वो हम 91 रुपीज़ की देख रहे हैं और करंट लेवल से तकरीबन 65% का इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का चांस है। तो इट्स अ लो रिस्क सेफ इन्वेस्टमेंट विद गुड डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन इन द कमिंग 1 मंथ और 15 मंथ्स का जो पीरियड है इसमें अच्छा इसका गेन हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स बेसिकली बैंक अल हबीब जो है वो पिछले 28 साल से इन ऑपरेशन है और पिछले 28 साल में जो इसके एसेट साइज़ हैं वो 1.3 ट्रिलियन रुपीस से तजावुज़ कर चुके हैं। इसके अलावा इसकी 1065 ब्रांचेस हैं और इन 1065 ब्रांचेस में से इसकी जो फॉरेन ऑपरेशन है वो बहरीन, मलेशिया, दुबई, इस्तांबुल, बीजिंग और कीनिया के ममालिक में इसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस की सूरत में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा व्यूअर्स इस बैंक का अगर हम देखें तो इस्लामिक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 165 इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस हैं। पिछले साल व्यूअर्स इस बैंक ने साल 2022 में यानी जनवरी सितंबर के पीरियड में सिर्फ इसने 92 ब्रांचेस ऐड की हैं और उसके साथ साथ पिछले 3 साल में इसने 300 ब्रांचेस का नेटवर्क ऐड किया है। तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है इसकी एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री और इन ब्रांचेस के या न्यू ब्रांचेस के आने की वजह से इसकी डिपॉजिट्स और एडवांसेस में भी काफ़ी साइजेबल ग्रोथ हुई है। तो व्यूअर्स अगर हम इसका पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग का एनालिसिस करें तो इसमें जो इसका स्पॉन्सर ग्रुप है दाऊद हबीब ग्रुप, तो उसके पास इसकी 54% होल्डिंग है यानी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। उसके बाद इसमें जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका 38% स्टेक है। जनरल पब्लिक का इसमें 5% की शेयर होल्डिंग है और फॉरेनर कॉरपोरेट्स की 3% की इसमें होल्डिंग है। तो बेसिकली इसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो दाऊद हबीब ग्रुप के पास है। दाऊद हबीब ग्रुप जो है 1920 से बैंकिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इनका क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट इन्होंने की उसमें भी एक बड़ा की रोल रहा है और अंडर देयर लीडरशिप इस बैंक अल हबीब ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है एज अ जो है कमर्शियल बैंक। इसने काफ़ी अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन किया है। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी प्राइस एक्शन का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें ओवर द पास्ट 5 ईयर्स तो उसमें जो इसका लो लगा वो तकरीबन 50 रुपीज़ का है और ये आजकल अपने लो के बिल्कुल करीब है। और जो इसने हाई प्राइस अचीव की दैट इज़ इन ईयर 2019 मार्च में इसकी जो हाई प्राइस रिकॉर्ड हुई वो 87 रुपये से लेके 88 रुपये की रेंज बनती है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं। इसकी अर्निंग्स अगर आप देखें तो 2019 के मुकाबले में भी काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल पे है। इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 3.12 टाइम्स है। अगर हम इस बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल इनकी प्राइस अर्निंग रेशो देखें तो वो तकरीबन 4 टाइम्स की बनती है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। तो व्यूअर्स इसकी अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो साल 2016 में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 19% थी, साल 2017 में 18%,
फिर उसके बाद साल 2018 में 17% हुई, 19 में 18%, 20 में 22%, 21 में 21% और अभी तकरीबन 21% पे है, यानी लो प्राइस के साथ इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है वो हाईएस्ट है इन द पास्ट 5 ईयर्स। इसी तरह व्यूअर्स अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो 2015 से लेके 2019 तक तकरीबन 3-3.5 रुपये की इसकी एवरेज बनती है। 2020 में इसने 4.5 रुपये का डिविडेंड पे किया और इसके साथ साथ 2021 में इसने 7 रुपये का डिविडेंड पे किया है और इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट के 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी एक काफ़ी हेल्दी इसकी पे आउट आएगी। इसकी एक्सपेक्टेशन या जो हमारी एस्टिमेशन है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। इसके अलावा व्यूअर्स जो इसकी पे आउट रेशो है वो तकरीबन 52 से 45% है, यानी ये अपनी अर्निंग्स का 52 से 45% जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बड़ी अच्छी और हेल्दी पे आउट रेशो है इसकी। और इसके साथ साथ जो इसकी अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 2015 में इसकी अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 66 पैसे थी, 2019 में 10 रुपये थी, 2021 में 16 रुपये 83 पैसे थी और अभी इसकी एस्टिमेटेड जो अर्निंग्स हैं 2022 के लिए वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ इसकी एक्सपेक्टेड है साल 2022 में भी इन दी फॉर्म ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो इसके अलावा व्यूअर्स इसकी जो बुक प्राइस पर शेयर है वो करंटली 82 रुपीज़ की है और जो इसकी बुक वैल्यू है उससे ये काफ़ी डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। इट मींस कि शेयर अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और इसमें अपवर्ड ग्रोथ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। तो व्यूअर्स अब ज़रा मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग ग्रोथ आने वाली है। तो सबसे पहले जिसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसने अपने ब्रांच नेटवर्क को काफ़ी रैपिडली यानी तेज़ी से ग्रो किया और उस ग्रोथ की वजह से इसके डिपॉजिट्स बड़े हैं और उन डिपॉजिट्स बढ़ने की वजह से वी फोरसी कि इसकी जो है इनकम आइंदा आने वाले सालों में काफ़ी बेहतर होगी। तो व्यूअर्स इसका जो डिपॉजिट ग्रोथ है 3 साल का यानी इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 18% है और 5 इयर्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका 17% पे है। अगर इसको हम इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करें तो 3 साल के लिए इंडस्ट्री एवरेज तकरीबन 16% है और 5 साल के लिए 13% है, यानी ये जो इंडस्ट्री एवरेज है डिपॉजिट ग्रोथ की एवरेज पिछले 3 से 5 साल की उससे इसने ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने डिपॉजिट्स को ग्रो किया है। इसी तरह व्यूअर्स इसकी जो कवरेज रेशो हैं यानी जो बैड लोन के अगेंस्ट इसकी प्रोविजंस हैं वो भी काफ़ी एक्सेप्शनल हैं और इसने तकरीबन मोर और लेस अपने जो इसके बैड लोन्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है वो प्रोवाइड फॉर किया हुआ है। नॉर्मली बैंक्स 90% की रेंज में प्रोविजंस को करते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोविजंस हैं वो 154% के लेवल पे हैं। तो इसमें बैंक्स का काफ़ी रिस्क होता है कि जिस तरह की आजकल की अनसर्टन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो उसमें बैंक्स का ये एक रिस्क होता है कि इनमें नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पड़ते हैं, उसकी प्रोविजंस उनको ज़्यादा बुक करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है। लेकिन क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो है बैड लोन्स की प्रोविज़न इन्होंने काफ़ी साइजेबल की हुई है तो देयर इज़ अ लेस चांस कि नॉन परफॉर्मिंग के अगेंस्ट कोई बड़ा इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। इसी तरह व्यूअर्स इसकी जो फ़ी इनकम ग्रोथ है वो भी जो इसके कंपेटिटर्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 3 साल का जो इसका कैगर है वो 35% से यानी इसकी फ़ी इनकम ऑन एवरेज बेसिस पिछले 3 सालों में ग्रो की है। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ जो बैंक की 2 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है उसकी अगर हम एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 27.5% पे है और काफ़ी हेल्दी जो है इसका
रिटर्न ऑन एक्विटी है जो अपने एक्विटी होल्डर्स के लिए इसकी रिटर्न जनरेट हो रही है, काफ़ी एक्सेप्शनल लेवल्स पे आ रही है। तो व्यूअर्स, कैपिटल एडिक्वेसी वाइज थोड़ा सा इसमें अभी रिस्क है, लेकिन फिर भी ये अपना रेगुलेटरी जो लिमिट्स हैं उसके बिल्कुल यानी उसके रेगुलेटरी लिमिट्स के अंदर है। इसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो तकरीबन 12.9% पे राइट नाउ फॉल कर रही है। तो व्यूअर्स, अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इसकी कुछ शेयर कर देता हूँ कि साल 2021 यानी पिछला जो ईयर एंड इसका हुआ, इसमें इसकी अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 70 पैसे थी, और दिसंबर 2022 का जो ईयर एंड है इसमें हम इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 20 रुपये 30 पैसे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साल 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर हम 28 रुपये 80 पैसे पे एस्टिमेट कर रहे हैं। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि तकरीबन 22% से ग्रो करेंगी इस साल, और उससे अगले साल यानी साल 2023 में 41% से ग्रो करेंगी। इसी तरह जो इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया, 3 टाइम्स पे है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इसकी, और इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। इसी तरह व्यूअर्स, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है साल 2021 यानी जनवरी दिसंबर 2021 के पीरियड में 12.7% थी। इस साल हम इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 15.5% पे एस्टिमेट कर रहे हैं, और अगले साल व्यूअर्स इसकी जो डिविडेंड यील्ड होगी वो 23.6% पे है। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि जो शेयर की मार्केट प्राइस है और उसके इन कंपैरिजन में जितना आपको डिविडेंड मिलता है, तो कितने परसेंट उस मार्केट प्राइस का आपको डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, बेसिकली उसको डिविडेंड यील्ड की हम एक टर्म लेते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, जो रिटर्न ऑन एक्विटी है, पिछले साल इस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि 21.8% इसकी रिटर्न ऑन एक्विटी थी। इस साल हम 25% की ROE एस्टिमेट कर रहे हैं, और अगले साल इसकी जो रिटर्न ऑन एक्विटी होगी वो 31.6% पे होगी। तो व्यूअर्स, इसमें कुछ डाउनसाइड और अपसाइड रिस्क हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो अपसाइड रिस्क हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जिसका बहुत कम चांस है, तो इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ ये जो मैंने प्रोविजंस का आपको बताया अगेंस्ट बैड लोन्स, तो उसमें अगर इसकी रिकवरी फर्दर बेहतर होती है और प्रोविजंस रिवर्स होती हैं, तो इससे भी इसकी अर्निंग्स में एक बेहतरी आ सकती है। अगर हम डाउन साइड इसका रिस्क देखें, तो अगर जिस तरह के इकोनॉमिक स्लो डाउन फर्दर बढ़ता है, इससे इसकी इनकम कम हो सकती है। और सन जून के पीरियड में हमने देखा कि बैंक्स पे सुपर टैक्स लगा, और वो इस वन ऑफ आइटम की वजह से काफ़ी बैंक्स की अर्निंग्स इफ़ेक्ट हुई। इसी तरह अगर ये जो भी एडिशनल टैक्सेशन की बात हो रही है, एक मिनी बजट की बात हो रही है, इसमें बैंकिंग सेक्टर पे कोई फर्दर टैक्सेशन होती है, तो उससे इसकी अर्निंग एस्टिमेट थोड़ा सा नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट व्यूअर्स, इसके लिए हम जो अपनी टारगेट प्राइस अभी जिस मैंने आपको बताया था, वो हमने एस्टिमेट की है, इट्स राउंड अबाउट 91 रुपीज़, और इसमें तकरीबन करंट प्राइस लेवल से 65% का सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड है अगले 15 महीने के टाइम में। तो काफ़ी अच्छा व्यूअर्स प्रॉस्पेक्ट है, एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बैंक्स में आपको पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट की वजह से बैंक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट का पोटेंशियल है। उसके साथ साथ ये रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि बैंक्स में अब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ इसको मूव करना है, तो उसका भी बैंक्स को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। तो वो एक एडिड एडवांटेज है इसके लिए। और साथ साथ इस कंपनी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट। देयरफॉर वी वुड रेकमेंड कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगले 6 महीने या 1 साल के लिए, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट कीजिए और इसमें आपको काफ़ी हेल्दी रिटर्न मिल सकती हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शायद आपको इतनी प्राइस वॉलेटिलिटी ना मिले। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी होप
कि जो इसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्पफुल होगी और आपकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उससे भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।